भारत और श्रीलंका का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान करेंगे पीएम। स्कॉट मॉरिसन खनिजों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर करेंगे। आंधी के कारण अंडमान के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश, तेज हवाएं बनी आफत, आईएमडी का अलर्ट जारी। इंदौर में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, एक की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। श्योपुर में प्रशासनिक अमले ने की बड़ी कार्रवाई, गैंगरेप के आरोपियों के मकान पर चलाया बुलडोजर। आरोपियों ने नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 9 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस किए बरामद। हथियार बेचने की फिराक में था आरोपी। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। 16 मार्च को दतिया और डबरा से 600 यात्रियों का जत्था मध्य प्रदेश के शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दर्शन के लिए रवाना हुआ था, जो कि झेलम एक्सप्रेस वे से वापस पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। भगत सिंह कुशवाहा के ब्लैकमेल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जबलपुर के रहने वाले दीपक पटेल और संगीत जैन ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर उन्होंने आरती यादव के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं। खबर भारत से बात करते हुए दीपक पटेल ने बताया, पिछले साल 2018 में 5 लोगों से शादी करके उनको फंसा चुकी हैं। मेरे पास हाईकोर्ट की कॉपी मौजूद हैं। उसने मुझे भी शादी का झांसा देने की कोशिश की थी। वहीं इस मामले में जबलपुर से आए संगीत जैन ने भी अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि आरती ने मेरे साथ कूटनीति कर मेरे से विवाह किया था। 2018, 19, 20, 21, 22 पिछले 5 साल में कम से कम 5 लोगों से शादी कर चुकी है। 5 लोगों को झूठे मामले में फंसा चुकी है। करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास हाईकोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां हैं, प्लस रिकॉर्ड है मेरे पास, जो कि ये साफ साफ बयान करते हैं कि ये हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने भी इसको हनी ट्रैप गैंग का सदस्य माना है और इसने मुझे शादी करने का प्रेशर किया था, लेकिन चूंकि मैं शादीशुदा था, लेकिन जब मैंने शादी करने के लिए मना किया तो इसने झूठा फर्जी 354 का मामला जबलपुर के कथार थाने में पंजीबद्ध करवा दिया और मुझसे अब सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की बयान बदलने के लिए। मैं आरती ने भी मेरे साथ ऐसे कूटनीति रच के व्यवहार किया, जबकि पहले से शादीशुदा रही। मेरे ऊपर 376 जैसी कायमी कराई रही, जो कि टोटल फर्जी केस रहा। आप उसके कौन हैं जी? मैं कुछ नहीं, मेरा विवाह नुल एंड वाइड हो चुका है कोर्ट द्वारा और मेरे ऊपर लगी 376 धारा हाईकोर्ट के आदेश से 482 धारा के तहत कट भी चुकी है। तो उसका ये क्या इस तरह की जो महिला है, जो आरती, जो आप नाम बता रहे हैं, तो क्या इस तरीके का षड्यंत्र रचने का काम करती है? वो उसका काम ही इसे यही है और कई लोगों को लूट चुकी है, जिनमें कोई डिप्टी कलेक्टर जैसे लोग भी हैं और जबलपुर निवासी ऐसे कई लोग हैं। जबलपुर, भोपाल, कई जगह पे ऐसी वारदातें कर चुकी हूँ। अंबिकापुर शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थित राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय बंगले में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई गई है। घटना की जानकारी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को भी दे दी गई है। देखिए, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी के यहाँ चोरी की वारदात हुई है और लगभग 5 लाख के चोरी का अनुमान है। सारे लोग इसी कैंपस के अंदर रहते हैं और इतने सभी प्रमुख प्रशासनिक लोगों के रहने के बाद इस तरीके की चोरी मानो फुर्सत से घंटों चोरी की गई है। इस सरकार में पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था संदेह के दायरे में है। माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन के ऊपर है। कोई अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की मशरूका की चोरी कर ली गई है, जिस पर हमारे द्वारा अपराध कायम करके योजना में लिया गया है। सर जी हाँ, बंगले में गार्ड तो थे, वो बंगले की साइड में एक रूम है, वहाँ पे वो लोग थे।
तो उनके लिए सेपरेट हम लोग स्पष्टीकरण उनका लिया जा रहा है कि आप ड्यूटी के समय में वहाँ पे क्या कर रहे थे इस संबंध में। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहन चुराने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 2 दर्जन से ज्यादा चोरी के वाहन मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वाहनों की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। मॉल से, शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनसे कुछ मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्टें आ रही थी। इस पर डीसीपी साहब श्री संपत उपाध्याय महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया और बताया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो इन स्थानों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। उन कैमरों में अपोलो टावर वाले कैमरे में एक फुटेज आया था जिसमें एक लड़का चोरी करते हुए दिख रहा था। उसकी पहचान की गई तो पता चला वो मालवीय नगर क्षेत्र में रहता था। फिर उसने मकान खाली करके दूसरी जगह चला गया। उसके बारे में पतासाजी की गई, पता चला वो गुना जिले का रहने वाला था और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर मॉल से चोरियाँ कर रहा था और उसने कई गाड़ियाँ यहाँ से चुराई। नारकोटिक सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें शर्मा लहूलुहान हो गए। वहां से निकल रहे राहगीरों ने उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सबलगढ़ में ब्राह्मण समाज का जिला स्तरीय होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में चिन्नौनी चंबल में आयोजित कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत भगवान परशुराम और मुरारी दास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई और गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल और सभा में मौजूद पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने पर भी विचार रखे गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर ये लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने एक आदेश भेजा कि हमें यहाँ उपस्थित होना है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले भूरा चौहान का चश्मे के लेन देन में उनके ही साथियों से विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि उनके साथियों ने भूरा के सिर पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही परिजन भूरा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कभी कोई विवाद भी नहीं था, साथ में रहते थे और साथ में आते जाते थे, काम धंधा भी करते थे। हाँ, दोस्ती थे। एक मुकेश है और एक सुरू है और एक मलखान है। ये 3 जने और 2 जने और गायब है। कौन? ये सर रहते तो नर्सरी में है, पर प्री न्यू में इनका मकान बना हुआ है, वहाँ ले जाके मारा मेरा भाई। ये लट से और पाइप से मारा उसको, बहुत बेरहमी से मारा है सर। पूरा सिर बेंड हो गया था। मैंने जब देखा उसको पोजीशन, मेरे घर जब लाया किसी लाके पटके, तो मेरा देखा पोजीशन तो वो बहुत बेरहमी से मारा सर मेरे भाई को। धुरंडी के दिन चश्मे की लेन देन की बात को लेकर भूरा और इसके अन्य 3 साथियों के बीच विवाद हुआ। इसके 3 अन्य साथियों ने इसके साथ मारपीट की, जिससे इसको सिर में चोट लगी है। उसको चोट लगने के बाद उसके परिजनों ने एमओएच में भर्ती कराया था, जिसका इलाज के दौरान कल शाम को 6 बजे इसकी मृत्यु हो गई। उसी के समाज के हैं और उसकी जान पहचान वाले हैं। अभी उनकी तलाश चल रही है, आरोपियों की तलाश चल रही है। श्योपुर में प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले आरोपियों ने नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद कई संगठनों ने इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोपियों के मकान जमींदोज कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की गई थी। तहसीलदार संजय जैन और एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये जो नगर पालिका की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, ये लोग सरकारी ज़मीनों पर मकान बनाए थे, अवैधानिक रूप से रह रहे थे। इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनका वो अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई हुई है। किस मामले में किस मामले में इन पे ज्यादा एक्शन लिया गया, क्योंकि ये 3 आरोपी कल गिरफ्तार भी हुए हैं? ये एक अलग मुद्दे में उनके द्वारा अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है। एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है। वो भी, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। वो सख्त कार्रवाई की? नहीं, ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के की गई। और ऐसा कोई भी करेगा माफियागिरी तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में होली के दिन हुई चाकूबाजियों में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
थाना प्रभारी सविता चौधरी ने बताया, मामूली सी बात को लेकर आरोपियों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें छात्र गंभीर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जो बलून होता है, बलून भर के पानी का फेंका, उसी बात को लेकर विवाद हुआ कि आप क्यों फेंक रहे हो, उसी बात को लेकर विवाद हुआ और उनमें से एक दो लोगों ने ये जो पराठे खा रहे थे लड़के स्टूडेंट्स, इनके ऊपर चाकू से वार किया। हम आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने लगभग 8 आरोपी हैं, जिसमें से 6 आरोपियों को हमने कल रात में अरेस्ट कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस सेना पर मारियुपोल 4,500 लोगों का अपहरण करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि नागरिकों को रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई है, इनसे बंधुआ मजदूरी कराने की तैयारी में है। इंदौर में आपसी विवाद में चाकूबाजी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरी घटना पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर की है। 2 सिपाही लोग हमारे पड़ोस में सब लोग गांजा, ड्रग्स, एमडी का नशा करते थे, तो वहाँ से 2 लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, तो उसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और 2 लोग भाग गए थे। तो वो उसी बात को लेकर कल उन्होंने विवाद उठाया। उन्होंने कल भी नशे कर रखे थे कि आप लोगों ने मुखबरी करी है पुलिस से। हमने बोला ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है, बस उन्होंने इसी बात को लेकर 8-10 लोग थे साथ में, उनका परिवार था, उन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश करी, मारना स्टार्ट कर दिया। कोई फर्शी फेंक के मार रहा था, कोई लठ से मार रहा था। फिर उसके अंकल और उसके पिताजी थे, वो भी साइड से लठ से मार रहे थे हमारे पूरे परिवार को। जो मेरे बड़े मामा जी हैं, उनको एक छाती पे चाकू लगा, सर पे जो होली जल रही थी हमारे सामने, तो उस लकड़ी के ढूंढ को, जलते हुए ढूंढ को उठा के मारा मेरे मामा जी को, जिसकी वजह से उनको सर में भी चोट आई, प्लस उनको यहाँ पर हार्ट में भी उनको छेद हो गया, जिसकी वजह से कल ही उनकी मृत्यु हो गई। 46 विनोबा नगर थाना पलासिया क्षेत्रांतर्गत 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद में एक अन्य पड़ोसी ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर रवि पिता रमन अरोड़ा निवासी 46 विनोबा नगर इंदौर के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई। इससे रवि की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान कल रात में मृत्यु हुई, जिसे थाना पलासिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतक ड्राइवर का काम करता था। अभी 5 आरोपी है, आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर के प्रेस क्लब परिसर में सुरभि जल प्रबंधन को लेकर स्मार्ट जल प्रबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों ने जल ही जीवन के तहत कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि गर्मी शुरू होते ही जल को लेकर कार्यशाला होना शुरू हो जाती है। इनमें कभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ न कुछ चीजें जानते समझते रहते हैं। अब जहाँ तक ये है, आप यदि भारत सरकार के स्मार्ट सिटी की पहली घोषणा के जो मूल उद्देश्यों की बात करें, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आईसीटी अच्छे प्लानिंग की जो प्रोसेस है, जो हम सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्लानिंग की जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें संसाधनों का नियोजन। इसमें इसका उपयोग जो जल का प्रबंधन जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जितना पानी शहर में आ रहा है उसका अधिकतम उपयोग हो सके। जो वेस्टेज हैं, जो लॉसेस हैं, वो कम से कम हो, ताकि हम पे और जो अतिरिक्त हमको पानी लाना है, क्योंकि सभी को पता है कि बहुत महंगा पानी है जो कि 70 किलोमीटर दूर से आता है। तो कोशिश की जाए कि जल के प्रबंधन में सुधार हो, जो खामियां हैं सिस्टम में वो कम की जाए और इसको बेहतर बनाया जाए। जैसा कि शासन की जो अमृत 2 आई, उसमें भी इस चीज़ पे फोकस किया गया है। 24/7 का एरिया में लिया जाएगा। NRW जो लॉसेस हैं उसको कम करना है, उसके आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे राशि मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।